CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hey, गुड मॉर्निंग दर्शकों, वी आर सो हैप्पी कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हम इस महीने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। याद रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल सही कहा डेबी, और खास तौर से जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। वी स्टॉप ट्रस्टिंग गॉड और हम कहते हैं वाई गॉड, क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और एकदम अजीबोगरीब किस्म के प्रश्नों के सैलाब आ जाता है और हम डरने लग जाते हैं और वी बिकम वेरी वेरी फियरफुल। बिल्कुल सही, वी फियर कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट। बट आज के एपिसोड में हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पहला चीज़ हम ये सीखने वाले हैं डेविड के लाइफ से। हम मिलेंगे डेविड से जिनके जीवन में बचपन से ही कई परेशानियां आई थी, कमी घटी, गरीबी के टाइम से गुजर के गए थे, लेकिन हर परिस्थिति में उनको कोई हमेशा उनके साथ था। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि डेविड की कैसे जिंदगी बदली और क्या अपनी इन परिस्थितियों से वो उभर के आया बाहर। कम उम्र में ही डेविड विजय कुमार कांथी को उनकी पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में भेज दिया गया था। माता पिता से दूर हॉस्टल में रहना डेविड के लिए आसान नहीं था। हर महीने सेकंड सैटरडे को सभी बच्चों के माता पिता उनसे मिलने हॉस्टल आते थे, लेकिन मेरे माता पिता परमेश्वर के सेवा कार्यों और सुसमाचार के प्रचार के लिए दूर गांव में होते थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे। कई बार वो भूल जाते थे कि आज सेकंड सैटरडे है। जब वो नहीं आते थे तो मुझे बुरा लगता था, पर फिर बाद में मैं समझ गया कि वो नहीं आएंगे और मुझे अब यहीं रहना है। ऐसे में मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आती थी। जैसे जैसे वो हॉस्टल के रूटीन को फॉलो करने लगे, वो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हुए। जब मैं हाई स्कूल पहुंचा तो मैं बाकी बच्चों के साथ यूथ मीटिंग्स अटेंड करता था। इस तरह हम परमेश्वर में आगे बढ़े। उन मीटिंग्स के दौरान परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैंने अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो जब मैं मरूंगा तो मैं नर्क में जाऊंगा। इस दौरान डेविड ने पढ़ाई को जारी रखने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। बाद में मैंने एक आइसक्रीम बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। किसी तरह परमेश्वर ने हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया और मेरी उस छोटी सी आमदनी से हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। फिर मैं एक छोटी सी कंपनी कार्टन में एक इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ काम करने पर मुझे 5,000 रुपये महीना मिलता था। इस तरह मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा और लगातार कोशिश की कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। डेविड ने जितनी भी चुनौतियों का सामना किया, उनमें उन्होंने सामर्थ्य के लिए बस प्रभु यीशु मसीह की ओर ही देखा। जब मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताने लगा तो उन्होंने एक वचन के जरिए मुझसे बात की और फिलिपियों 4:6 मेरी पसंदीदा वर्ष है कि किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनती के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। जल्द ही परमेश्वर ने डेविड के लिए एक दरवाजा खोला और वो तेलंगाना पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गए। अपनी ट्रेनिंग के बाद मैंने बेगमपेट हैदराबाद में एसआई के रूप में काम करना शुरू किया। 6 साल 11 महीने बाद मेरा प्रमोशन हुआ और अब मैं सिद्दीपेट में बतौर पुलिस इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ डेविड को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी कर पाए उसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं। मैं अपना काम और यूथ मिनिस्ट्री दोनों करता हूँ। मैं चर्च में
एक वर्शिप लीडर के रूप में भी काम करता हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर का आभारी रहूंगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जहाँ भी जाता हूँ तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भी काम किए हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाह डेबी, कितनी जबरदस्त कहानी थी। कैसे इतनी मुश्किल से, इतनी परेशानियों से कैसे उभरे वो, और कैसे उनको आज वो सब इंस्पेक्टर बन गए। वाह, आई एम श्योर दर्शकों आपको भी इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा इनकी जिंदगी से। जी, गॉड केयर्स डीपली अबाउट आवर सफरिंग्स। वो हमारी परवाह करते हैं। बिल्कुल सही कहा डेबी, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। और दर्शकों, अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और ये परेशानियां दूर नहीं हो रही घर से, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। ये एपिसोड आपके सोच को बदल देगा बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सब की चिंता करता है। गॉड केयर्स फॉर अस। और मेरे अजीजों, मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताना चाहता हूं। जॉर्ज मुलर साहब जो प्रभु के बड़े दास थे, जो कई अनाथ बच्चों को खाना खिलाते थे। ब्रिस्टल में आज भी कई ऑर्फनेजेस हैं उनके नाम से, और कई 100 लोगों को वो खाना खिलाते थे, बच्चों को देखभाल करते थे, पढ़ाई लिखाई कराते थे। एक समय की बात है कि वहाँ में जो वहाँ की वार्डन थी वो आई, उसने कहा जॉर्ज सर हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं डिनर के लिए। तो जॉर्ज मुलर साहब ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है? अरे हमारा खुदा इतना महान है, इतना बड़ा है, पूरी कायनात उसकी है, और आप कह रहे हो खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप टेबल लगाओ। तो वहाँ पे वो बड़ी लॉन्ग मेस की जो टेबल होती है हॉस्टल की, वहाँ पे सब बच्चों को बैठा दिया। एम्प्टी प्लेट्स, खाली प्लेटें थी वहाँ पे। और वहाँ पे ये जो सारे बावर्ची और सारे कुक और वहाँ के वार्डन हैरान की, क्या कर रहे हैं भाई, खाना है ही नहीं, किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी नज़रों को उठाया खुदा की ओर, और उसने कहा परमेश्वर आप सप्लाई करेंगे हमारे सारी नीड को, हमारी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर आप ही सप्लाई करेंगे, और आप ही को देना है इन बच्चों को। और मेरे अजीज़ों, उस वक्त एक बेकर था जो साथ में एक बेकरी में बहुत सारा ब्रेड बच गया, किसी ने खरीदा नहीं, कहते कल सुबह तक खराब हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसके मन में डाला। तो जैसे ही जॉर्ज मुलर साहब ने एम्प्टी प्लेट्स के ऊपर आमीन बोला, तो उधर एक घंटी बची और वो बेकर आया। उसने कहा देखिए ये ब्रेड शायद बच्चों के काम आ जाए, क्योंकि कल सुबह तक खराब हो जाएगी ब्रेड, हमने सोचा बच्चों को देते हैं। और मेरे अजीजों, उस ऐन वक्त पे परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, ही प्रोवाइडेड, और सप्लाई किया परमेश्वर, और सारे बच्चे भर पेट उन्होंने खाना खाया, और परमेश्वर को सबने धन्यवाद दिया। मेरे अजीजों, आपकी लाइफ में भी कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब कुछ नहीं था, अचानक परमेश्वर ने प्रोवाइड किया आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में तो बहुत दफा हुआ ऐसे, और मेरे ख्याल से डेबी की लाइफ में भी ऐसे हुआ होगा। पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। ही इज जेहोवा जायरा, आवर प्रोवाइडर। वही हमें प्रोवाइड करता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। दर्शकों, सुना आपने कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को, हर एक घटी को पूरी करेगा। ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, वो करेगा। विश्वास कीजिए, He will supply your need. Amen. My God shall supply all my needs. अगर आपके पास भी कोई भी ज़रूरत है, एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू नीड प्रेयर, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भाषा में प्रार्थना करें, तो प्लीज़ संकोच ना कीजिए, अपने रिक्वेस्ट भेजिए, और हम और हमारे लोग आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। अब एक ब्रेक लेने का समय आ गया है, और ब्रेक के बाद हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे, और वो है कोई शक।
वेलकम बैक दर्शकों। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, पर यहाँ पे शायद आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। तो वेलकम टू दिस सेगमेंट ऑफ कोई शक। जैस्मिन पूछती है, हम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जैस्मिन, थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि कैसे अपने फ्यूचर को आप सुधार सकते हैं और कैसे फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि पहली चीज़ है कि आप मेहनत करना ना छोड़िए, मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड, और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ साथ आप लोगों से काउंसिल भी लीजिए, जो आपसे ज़्यादा दानिशमंद हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप डिपेंड करें उन पे काउंसिल करें, वो आप काउंसिल लीजिए उनसे, ताकि आप अपने सही करियर को आगे बढ़ा सकें और आपको सही गाइडेंस मिल सके। और परमेश्वर के सामने अपने आप को लाइए और टेक विजडम एंड गाइडेंस फ्रॉम गॉड ऑल्सो, सो ही विल गाइड यू एंड ही विल गाइड योर स्टेप्स। प्रेरणा पूछती है, मैं कई दिनों से प्रार्थना किए जा रही हूँ, पर मेरे प्रार्थना का कोई जवाब नहीं है, मैं क्या करूं? प्रेरणा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई लोग उसमें जूझ रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं देता परमेश्वर। पर 3 तौर से परमेश्वर जवाब दे सकते। पहली जवाब है यस, हाँ, कि परमेश्वर की रजामंदी मिल जाती है आपको। दूसरी बात है नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहाँ आगे जाए या वो बात पूरी हो। और थर्ड कैटेगरी वो है, जवाब है वेट, इंतज़ार करो। हो सकता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। शायद परमेश्वर आपके हृदय को, जीवन को तैयार कर रहा है किसी और खूबसूरत बड़ी चीज़ के लिए। मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानते हैं। सो ट्रस्ट हिम, आप उस पर यकीन करें, विश्वास करें, ही विल ब्रिंग इट टू पास। वो ज़रूर आपके जवाब, प्रार्थना का जवाब ज़रूर देगा परमेश्वर। दोस्तों, और इसी तरह आप भी अपने सवालों, अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट cbnindia.org पर जाके डिस्कशंस बोर्ड पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। दर्शकों, आप खास तौर से पेरेंट्स अपना अटेंशन दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे करना चाहते हैं। आप प्लीज़ डेबी, इसके बारे में और बताएंगे आप? जी, ये एक वर्कशॉप है मिस विनीता चाको के द्वारा, और वो हमें बताएंगी कि साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन साइबर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को देखें। One of the things that we need to remember is don't panic. When we panic, we don't respond with wisdom, we react. And this is probably a turning point in the child's life, because God works wonders in our brokenness and our imperfections. Don't raise your voice and scream either. When you scream or when you get angry, you disconnect with your child, you isolate them. And don't shame, because it's easy when you are disappointed that you express your disappointment in ways like, how could you do that? Or things like that, which actually makes a child even more ashamed of himself. He's already ashamed, he hates what he does. Maybe we can recall the prodigal's story of the prodigal son. You know, when he went away, squandering his life and wasting his life the way he did, how did the father receive him? The father had open arms to receive him in spite of his sinful ways. The father was loving and willing to forgive, and that is what we want to see parents do. Shaming will push your child away from you. Instead, you want to inspire and encourage him and to demonstrate love. One of the examples that we can see from the Bible is how the father approaches the prodigal son who wastes away his life and does things that are not acceptable. You see that the father is loving and he receives and forgives the son. If we can be loving and empathetic at this point, you will help in the recovery and help the child, because the child is struggling.
वहाँ दर्शकों देखा आपने कितनी अहम बातें वनीता चाको जी ने हमें सिखाई हैं, बताई हैं कि गुस्सा मत होइए, डोंट रेज योर वॉइस। आई नो बड़े परेशान हो जाते हैं हम बच्चों के साथ, पर नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। जी बिल्कुल, और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, उन्होंने कहा डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस प्लीज़ डू रजिस्टर फॉर द फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप दैट विनीता चाको इज़ टेकिंग एंड ये है 12 फरवरी को। अभी भी रजिस्टर करने का टाइम है। आप हमारे वेबसाइट cbnindia.org पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्री वर्कशॉप के लिए। अब ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और करेंगे साथ प्रार्थना। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN इंडिया हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ Zoom ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे प्रभु हर पल हमारे साथ है और वो ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। बिल्कुल सही कहा डेबी, वो ही है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पर हमें मांगना भी तो है परमेश्वर से, तभी तो हमें मिलेगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो डेबी, शैल वी ऑल प्रे फॉर आवर व्यूअर्स, और सब दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करें कि जो भी कमी घटी है परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप हर एक ज़रूरत को जानते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप अब्बा हैं, और आप ही हमारे परवरदिगार हैं, और आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रभु जी, हम अपने सारे दर्शकों को आपके सामने लाते हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, जो अभी इस वक्त बड़ी शायद तकलीफ में या प्रॉब्लम में या किसी भी आर्थिक क्राइसिस में है, प्रभु जी हम दुआ करते हैं बड़े दिलजोई से कि आप प्रभु जी उस प्रॉब्लम से, उस कठिनाई से, उस आर्थिक तंगी से, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप उनको निकालिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे रिडीमर हैं, छुड़ाने वाले हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी इस परिस्थिति से आप उनको निकालिए, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे जीवत परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। तो प्रभु आपका समय आए और आप इनके सब जरूरतों को पूरा करें, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, फिक्र मत कीजिए, घबराइए मत। परमेश्वर आपके संग है और वो आपके सारे नीड्स को, सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेंगे। मनुष्य भूल सकते हैं पर परमेश्वर कभी नहीं भूलते। आइए हम एक प्रेयर टिप जाने आज के लिए। और आज का प्रेयर टिप है, जब भी हम प्रार्थना में जाएं तो सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। The things that we knowingly and unknowingly do, ask for forgiveness of all the sins that we may have committed. That's the prayer tip for today. तो आइए दोस्तों, हम बाइबल में क्या लिखा है देखें।
दर्शकों, आपने देखा कितना खूबसूरत वचन है कि आपका जीवन कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, wherever the pieces may be scattered, वो परमेश्वर गैदर करेगा, वो बटोरेगा आपके बिखरे हुए जीवन को और दोबारा संवारेगा और एक नई जिंदगी और एक नए मकसद और नई आशा से आपको आगे चलाएगा। दोस्तों, आइए अब हम मिले पास्टर परमेंद्र मैसी से, जो सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली के पास्टर हैं। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च के क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम इस पूरे हफ्ते गाने सुन रहे हैं, तो आइए मिलते हैं इनके पास्टर से। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान सदर में जब हम रहा करते थे तो मैं कुछ बुरी संगतियों में पड़ गया, और उनमें से एक प्रमुख जो बुरी संगति थी वो जुआ खेलना था। मुझे याद है 1988 में स्वर्गीय बिशप फिलिप मसीह साहब सदर मेथोडिस्ट चर्च के पासवान होकर आए। अक्सर वो हमारे परिवार में आया करते थे और मेरी माता पिता से कहा करते थे, आपके 4 बेटे हैं, एक बेटा ज़रूर आप परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए अपने एक बेटे को ज़रूर आप दें। एक दिन का वाक्य है कि हम जिस घर में रहते थे वो मिट्टी का बना हुआ घर था, और बरसात के दौरान अक्सर वो घर, उसकी दीवारें गिर जाया करती थीं। मैं और मेरी माँ और मेरे भाई हर साल उस दीवार को हम बनाया करते थे। एक दिन का वाक्य है कि मैं और गड्ढे के अंदर था और मिट्टी सान रहा था, और पादी साहब का आना हमारे घर हो गया। पादी साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गड्ढे से बाहर निकाल लिया और कहा कि तुम हाथ पाँव धोकर आओ, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तभी आज प्रार्थना को शुरू करूंगा। और वो दिन मेरे जीवन के लिए एक बड़ा प्रभावशाली दिन ठहरा। जब मैं प्रार्थना में बैठा, पादी साहब ने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में उस दिन से रुचि लेना शुरू कर दी, और धीरे धीरे मेरा ध्यान चर्च की ओर आकर्षित होने लगा। और एक दिन एक सभा में मुझे अनुभव हुआ कि आज मुझे तौबा करनी होगी, और मैंने 1991 में अपने गुनाहों से तौबा की, अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, और 1993 में मुझे इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी भेजा गया। और इसी दौरान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कभी म्यूज़िक से या संगीत से कोई लगाव कभी नहीं रहा, पर मुझे सेमिनरी के दौरान, अपनी शिक्षा के दौरान ये महसूस हुआ कि संगीत एक बहुत अहम भूमिका चर्च की सेवा में निभाता है। और मैंने अपने गुरुजनों से कहा कि वो मुझे जो हिंदी क्वायर है उसका हिस्सा बना लें। गुरुजनों ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी विनती को माना, और उन्होंने मुझे इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी की हिंदी क्वायर का हिस्सा बना लिया। और इसलिए आज भी जिस चर्च में हम हैं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं सेवारत हूँ, वहाँ के क्वायर के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो संगीत में परमेश्वर में के लिए आगे रहते हैं, उसकी आराधना के लिए तैयार रहते हैं। मैं CBN का विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन की इस यात्रा को आपके साथ शेयर कर सकूं। परमेश्वर आप सबको अपनी बड़ी आसमानी बरकतों से मालामाल करे और आपको हमेशा अपनी नज़दीकी में रखे। प्रभु में आप सबको बड़ी आशीष मिले। जय मसीह। क्या लाइफ की स्टोरी थी उनकी, किस तरह उस पासबान ने इंटरेस्ट दिखाया उस छोटे लड़के में, और कैसे परविंदर की ज़िंदगी
बदल गई। हमें बड़ी खुशी हुई और मैं पूरा यकीन है कि आपको भी एक इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा इनकी लाइफ से। और जाते जाते एक मधुर गीत हम सुनेंगे जो सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर हमारे लिए गा रही है, वो है बरकत गिनो गिनो नाम बर नाम। और जैसे आप अपनी आशीषों को, बरकतों को गिन रहे हैं, हम आपसे इजाजत लेंगे। ये मधुर गीत सुनिए और प्रभु की आराधना करें। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। जिंदगी में तुम पर जब हो सा तूफान और जब तुम हो